होंगे, सारे लोग होंगे, तन्हा तन्हा हिसाब किताब होगा मुसलमानों। उस भरे मजमे में रब तबारक व तआला की बारगाह में सबसे पहला जो सवाल किया जाएगा, रोज महशर क्या गुताज हुआ अव्वली पुरुष से नमाज हुआ। ये मुसलमानों याद रखो, ये जलसे जुलूस करके बचोगे नहीं, ये जलसे जुलूस करके बचोगे नहीं कि मैं गौस का बहुत बड़ा लंगर कर दिया तो मैदान महशर में पकड़ नहीं होगी, होगी। और गौस ख्वाजा उस वक्त तक राजी नहीं होंगे जब तक तुम्हारे माँ बाप नहीं राजी होंगे। ये दावा है मुसलमानों। अभी हाफिज साहब ने कहा था ना कि माँ को छोड़ करके ससुराल चले जा रहे। आज मैं बताऊं, एक वाकया आपको बताऊं। एक शौहर था, अपने बीवी को मकान के दूसरी या तीसरी मंजिल पे छोड़ के गया था और कहा था जब तक मैं वापस ना आ जाऊं तब तक तुम मकान की दूसरी मंजिल पे मत आना, तीसरी से दूसरी पे मत आना। इत्तेफाक से वो चला गया और उसके बाप की तबीयत खराब हो गई। औरत की बाप की तबीयत खराब हो गई तो उसने हुजूर की बारगाह में कहलवा भेजा कि हुजूर क्या इजाजत इस बात की है मेरे लिए कि मेरे शौहर ने जो कैद लगाई है, मेरा बाप बीमार है, क्या मैं जा सकती हूँ? अल्लाह के नबी ने फरमाया नहीं जा सकती। थोड़ी दिन के बाद आवाज आई, पता आई, खबर आई कि तुम्हारे बाप का इंतकाल भी हो गया। फिर उसने कहला भेजा, सवाल यही हुआ कि तुम्हारे शौहर ने जो कैद लगाई है उसको उसकी हदें पार न करो, तुम नहीं उतर सकती, तुम नहीं जा सकती हो। इंतकाल हो गया, मिट्टी भी हो गई, जनाजा भी हो गया, सब कुछ हो गया, सब कुछ हो गया। जब उसका शौहर आया और उसकी बीवी दोनों साथ गए तो मेरे मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, ये औरत सुन, तेरा बाप सिर्फ इसलिए बख्श दिया गया है कि तू अपने शौहर की बातों फरमा बरदारी। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बीवी अगर अपने शौहर की बातों फरमा बरदारी में जिंदगी गुजार दे तो कसम वहदहु शरीक की उसके माँ बाप को अल्लाह जन्नत अता फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और यहाँ तो औरतें अपने अम्मा अब्बा के लिए तुम्हारे अब्बा अम्मा की कितनी कद करती, और नौजवान भी उसमें शामिल। तुम्हारी बीवी ने तुमसे मोहब्बत कब किया है? शादी होने के बाद किया है। और करती कब तक है? तुम उसे पैसा देते हो तब तुमसे मोहब्बत करती है, उसके अखराजात पूरा करते हो तब उससे तुमसे मोहब्बत करती है, उसके ख्वाहिशे नफसानियात का ख्याल रखते हो तब वो तुमसे मोहब्बत करती है। और तुम्हारे बाप ने उस वक्त तुमसे मोहब्बत किया है, तुम्हारी माँ ने तुमसे उस वक्त मोहब्बत किया था जब तुम किसी लायक नहीं थे, जब तुम बिस्तरों पे पेशाब करते थे, उसके जिस्म पर खाना किया करते थे। माँ ने बगैर किसी लालच के, बगैर किसी लालच के तुमसे मोहब्बत किया है। और बीवी तुमसे मोहब्बत तुमसे लालच की बुनियाद करती है। तुम उसके नाज नखरत देना बंद कर दो, उसके अखराजात को पूरा करना बंद कर दो। फिर कोई ऐसी बीवी हो, बहुत कम मिलेगी ऐसी पाकबाज बीवियां जो बगैर किसी हक के हासिल किए हुए तुमसे मोहब्बत करे। बेशक, माने तो उस वक्त मोहब्बत किया था जब तुमसे कुछ नहीं दे पा रहे थे, माँ ने तुमसे उस वक्त मोहब्बत किया था जब तुम किसी लायक नहीं थे। और आज चंद दिन के बाद जब बीवी आती है तो बीवी की मोहब्बत में इतना गुम हो जाते हो कि माँ बाप के वालिदैन की अतातो फरमा बरदारी भूल जाते हो। क्या है माँ बाप? माँ बाप का मकाम क्या है जानते हो? एक नौजवान बारगाहे मुस्तफा में हाजिर हुआ और उसकी अल्लाह के नबी हमें हुक्म दिया जाए कि हम भी जिहाद करेंगे। जिहाद का बहुत बड़ा सवाब होता है। ये उलमा की महफिल बैठी हुई पूछे देना, हमसे तो कम मुलाकात होती है, रोज मिले। जिहाद का कितना मकाम होता है? अल्लाह के नबी ने फरमाया कि नौजवान क्या तेरे माँ और बाप में कोई दोनों में एक जिंदा है? कहा हाँ हुजूर हमारी माँ जिंदा है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया नौजवान वापस जा, ए नौजवान वापस जा। कहा आका क्यों? कहा कि जा तू अपनी माँ की खिदमत करता रहा, इस जिहाद से कई गुना सवाब तुझे अल्लाह अता फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये माँ की खिदमत करके देखो नौजवानों, क्या नहीं मिलता तुम्हें? जनाब जरीयत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बनी इसराइल के जमाने का शायद वाकया है, सुना होगा आप लोगों ने। अपने
इबादत खाने में इबादत कर रहे थे, उनकी माँ आई, आवाज दिया। अब ये सुना तो कहा कि नमाज छोड़े कि माँ की आवाज का जवाब दे, माँ की बातों का जवाब दे। तो इन्होंने ये कबूल किया कि इबादत जो है माँ की बात को सुनने से ज्यादा अफजल है। नमाज में मशगूल थे और अपने भी शरीयत में मसला है कि आप अपनी नफली नमाजों में मशगूल हो, नफली नमाजें पढ़ रहे हो और माँ बाप को ना मालूम हो, अगर आवाज दे तो आप तोड़ करके उनकी आवाज का जवाब दें। समझ गए ना, नफली इबादतों में। इन्होंने नमाज को नहीं छोड़ा। माँ ने दोबारा आवाज दिया, फिर भी ये नमाज में रहे। तिबारा आवाज दिया, फिर भी ये माँ ने, जानते हो क्या बद्दुआ दी कि अल्लाह ताला जनाबे जरियस को, जरियस नाम था उनका, जनाबे जरियस को उस वक्त तक मौत न दे जब तक किसी फाहिशा का चेहरा इनको न दिखाए। अल्लाह अल्लाह। ये बद्दुआ देखी चली। चंद दिन के बाद उन्हीं के आसपास में महल्ले में जहां हो रहे थे, एक बड़ी फाहिशा औरत थी और हसीन व जमील भी थी, खूबसूरत थी। एक दिन तन्हाई में आई, उसने आपसे कुछ अपने ख्यालात का इजहार किया। ये अल्लाह वाले थे, इनसे क्या मतलब था औरतों से। इन्होंने फटकार करके दुत्कार करके भगा दिया। तो उसने एक चौराहे से जाकर के अपने ताल्लुकात कायम किए, और ताल्लुकात कायम किए तो उसको हमल हुआ तो बच्चा हुआ, और जब बच्चा पैदा हुआ तो उसने पूरे मोहल्ले में, शहर में कहना शुरू कर दिया कि ये तो इन्हीं के बच्चा है। एक अल्लाह वाले के ऊपर इतनी बड़ी तोहमत लगा देना, आवाम बौखला गई, उठा लाठी डंडा लेकर सारे इबादत खाने को तोड़ करके बराबर कर दिया। जनाब जरियस को काजी की दरबार में लाया गया। एक तरफ वो फाहिशा खड़ी हुई है, दूसरी तरफ जनाब जरियस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हुए, वक्त के वली, बहुत बड़े वली, बड़ी काबिल वली। अब ये खड़े हैं एक तरफ वो फैसला सुनाया जा रहा है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले